वेलकम टू तरुण क्लासेज। तरुण क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीटेट 2023 पेपर सॉल्यूशन जीके पार्ट सेकेंड। जीके पार्ट सेकेंड की ओर बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट की बात अपन कर चुके हैं जिसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन की बात की थी हमने। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। बात करें हम 26वें क्वेश्चन की। 26वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है, तो ये प्रयाग प्रस्तुति है। क्या है ये? प्रयाग प्रस्तुति है। तो प्रयाग प्रस्तुति की जो जानकारी प्राप्त करता है, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद या प्रयाग प्रस्तुति से जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रस्तुति है उसके रचयिता है हरिसेन। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता हैं हरिसेन। विष्णु के उपासक थे समुद्रगुप्त। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। यानी अरब सागर में जो द्वीप स्थित है उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। वे सभी आकार में बहुत छोटे हैं, वे सभी प्रवाल मूल के हैं, उनके पास बहुत शुष्क जलवायु, वे मुख्य भूमि का विस्तारित हिस्से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वे सभी किसके हैं? प्रवाल मूल के। यानी लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं अरब सागर में, लक्षद्वीप, वो सब किसके बने हुए हैं? प्रवाल के, यानी मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप है। इसलिए अरावली का जो मूल है ना, अरावली पर्वतमाला का मूल मिनिकोय द्वीप को माना जाता है। मिनिकोय अरब सागर में मिनिकोय द्वीप को माना जाता है, इसलिए अरावली का पिता अरब सागर को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात, खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो अमजद अली खान ये जिस वाद्य यंत्र से संबंधित है उसका नाम है सरोद। सरोद एक तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? बीणा, गिटार, सितार, ये सभी तत्वाद्य यंत्र है। सरोद एक तत्वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाता है, सरोद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यामिनी कृष्ण मूर्ति निपुण प्रतिपादक की करंट अफेयर से क्वेश्चन था। यामिनी कृष्ण मूर्ति किसकी प्रतिपादक यानी प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है यामिनी कृष्ण मूर्ति। भरतनाट्यम के रचयिता या प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम के साथ ही हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की बात कर सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य भारत के कौन कौन से हैं? तो आप देखोगे शास्त्रीय नृत्य, पहले बात करते हैं कथकली। कौन सी कली? कथकली। सबसे पहले अपन बात करते हैं कथकली की। कथकली, कथकली कहाँ की प्रसिद्ध है? केरल। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं जो कहाँ के प्रसिद्ध है? मोहिनीअट्टम और कथकली केरल। फिर बात करते हैं कथक। कथक उत्तर भारत का है। उत्तर भारत, राजस्थान, यूपी का। ओडिसी यानी ओडिशा का ओडिसी है। फिर मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर का। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भारत का शास्त्रीय नृत्य है जो आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया जिसको असमिया के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रमुख भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और शास्त्रीय सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। भारत का शेक्सपियर के नाम से किसको जाना जाता है। यानी भारत में प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन है महाकवि कालिदास, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है महाकवि कालिदास को, यानी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। कालिदास, कालिदास के प्रसिद्ध नाटक हैं, उन नाटकों का नाम याद रखना है अपन को। 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, पहला नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरा जो नाटक है विक्रमो उर्वशी,
नंबर 2 पे जिस नाटक की बात करते हैं उसका नाम है विक्रमो उर्वशी। तीसरा नाटक है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। 3 नाटक हो गए, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम। 2 महाकवि कालिदास के हैं, एक तो रघुवंशम। 2 महाकाव्य कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभव। तो मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो उर्वशी 3 नाटक, 2 महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभव, और 2 खंड काव्य भी हैं कालिदास के, मेघदूत। खंड काव्य कौन कौन से हैं? मेघदूत, और दूसरा है ऋतुसार और मेघदूत प्रमुख खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य शुष्क एवं गर्म हवाओं को के रूप में भी जाना जाता है। यानी सीधा सा क्वेश्चन अपन बात करें कि शुष्क और गर्म हवाओं को कहा जाता है, तो ये तो अभी पता ही है सभी को, क्या कहा जाता है? गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। लू स्थानीय पवन है राजस्थान की। तो गर्म और शुष्क होती है जो नॉर्वेस्टर या नार्वेस्टर क्या है? न्यूजीलैंड की स्थानीय पवन है, गर्म पवन है ये भी। न्यूजीलैंड की स्थानीय गर्म पवन को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। चिनूक एक स्थानीय पवनों में शब्द आती है चिनूक पवन अमेरिका की स्थानीय गर्म पवन है। क्या है? अमेरिका की स्थानीय गर्म पवन चिनूक, न्यूजीलैंड की नॉर्वेस्टर। फिर बात करते हैं मैंगो शावर, जिसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा केरल कर्नाटक का तट जहाँ पर मानसून पूर्व की वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। यानी केरल कर्नाटक के तट पर मानसून पूर्व की वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो तुमलापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तुमलापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, यानी यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, तुमलापल्ले कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अलावा भी यूरेनियम भारत में कहाँ है? रांची और हजारीबाग ये दोनों है कहाँ पर? झारखंड, हजारीबाग। यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं अन्य खनिजों में, तो एक है थोरियम पाइराइट्स। ये राजस्थान में इसका एकाधिकार भी है। थोरियम पाइराइट्स में जो प्रमुख रूप से हैं वो पाली और भीलवाड़ा राजस्थान प्रमुख थोरियम के क्या हैं? भंडारण है। फिर बात करते हैं अगला जो खनिज है उसका नाम है सोने के लिए भारत में प्रसिद्ध जो खान है वो कोलार गोल्ड फील्ड के, जी अब तो ने सुना ही है कोलार गोल्ड फील्ड। और एक और प्रसिद्ध खान है वो है हट्टी की खान। ये दोनों ही कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। हट्टी और कोलार दोनों सोने की खानें कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। फिर बात करते हैं चांदी। भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ पे होती है? भारत में सर्वाधिक चांदी होती है राजस्थान में भी जावर खान है राजस्थान, उदयपुर की। फिर बात करते हैं अपन मैग्नीज। जो मैग्नीज खनिज हैं वो राजस्थान में कहाँ पे है? राजस्थान में नहीं, भारत की बात करें तो ओडिशा में सर्वाधिक होता है। कहाँ पे होता है? ओडिशा में। तो आप सबको बताना राजस्थान में मैग्नीज के भंडार कहाँ पे हैं। पिछले वीडियो में बताया था मैंने BSTC वाले में, मैग्नीज के भंडार राजस्थान में कहाँ पे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देश को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम से दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था मिल्खा सिंह। अब क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं उपनाम से, तो अब मैं अभी बता रहा हूँ आपको 2-4 उपनाम याद रखना है। टी प्रकाश स्वामी एक व्यक्ति हुए हैं, टी प्रकाश स्वामी, आंध्र प्रदेश के, इसलिए इनको कहा जाता है आंध्र केसरी। क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में, आंध्र केसरी। तो आंध्र केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? टी प्रकाश स्वामी। नाम है फ्रंटियर गांधी, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सीमांत गांधी। और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर या सीमांत गांधी।
फिर याद रखना बंगबंधु, क्या नाम है, बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान, शेख मुजीबर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। फिर एक शब्द आता है बंगाल केसरी, बंगाल केसरी, बंगाल केसरी के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है उसका नाम है आशुतोष मुखर्जी, क्या नाम है, आशुतोष मुखर्जी। या प्रमुख जो मैंने अभी बताए हैं आपको उपनाम याद रखने हैं, मिल्खा सिंह द फ्लाइंग किंग के नाम से जाना जाता है, आंध्र केसरी के रूप में टी प्रकाशम इसको जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के रूप में अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, बंगबंधु के रूप में शेख मुजीबर रहमान को जाना जाता है, बंगाल केसरी के रूप में आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें किस क्षेत्र में मिला? तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी शास्त्र के रूप में नोबेल पुरस्कार मिला था और वो मिला था प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। किसके ऊपर खोज की थी इन्होंने? प्रकाश प्रकीर्णन के रूप में इन्होंने खोज की थी और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी का। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन की, इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं, यानी प्रदूषण के लिए कौन सी गैस सरकार के द्वारा अधिक जारी नहीं की जा सकती, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषण के लिए ठीक नहीं माना जाता, इसलिए इसको SO2 गैस है, ये रंगहीन गैस है। कौन सी गैस है? रंगहीन जहरीली गैस है, जहरीली गैस है, इसलिए प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यानी भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन से क्षेत्र में थे? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन वाले राज्य देखो, MP, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये भारत में सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र हैं। जबकि 1% में सर्वाधिक वन हैं मिजोरम में। कहाँ पर है? सर्वाधिक 1% में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है मिजोरम में, 85.40% वन है मिजोरम में। जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.62% पर, 24.62% भाग पर क्या है? वन है भारत के कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, भारत देश विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत कौन से वस्तु का निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दाल होगा, क्योंकि गेहूं और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। भारत और सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं और चावल का चीन और दूसरे नंबर पर भारत है। और दाल सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा दाल भारत में उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? अभिनव भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस शासक का क्या है? एक उपाधि है, तो ये तो सबको पता है, राणा कुंभा अभिनव भट्टाचार्य के रूप में जाना जाता है, जिनको दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु आदि के नाम से भी जाना जाता है, सेल गुरु। सर्वाधिक खाद्यान्न चीन में ही है। राणा कुंभा ने सर्वाधिक महलों का भी निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने सर्वाधिक महलों का भी निर्माण करवाया है। कहा जाता है कि मेवाड़ के 80 से ज़्यादा दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? राणा कुंभा ने करवाया है, जिसमें प्रमुख तो कुंभलगढ़ ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, कुंभलगढ़, अचलगढ़, सज्जनगढ़ प्रमुख दुर्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा साक्ष्य है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? जली हुई ईंटों की इमारतें, पहले वास्तविक मेहराब कला और वास्तुकला पूजा की स्थापना। देखो, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता है वो जली हुई ईंटों की इमारतें, जली हुई ईंटें यहाँ पे मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो
विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। कैसी नगरीय सभ्यता है? नगरीय सभ्यता जिसका सर्वोत्तम काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके जो प्रमुख नगर हैं उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा प्रमुख हैं नगर हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी थी। ये प्रमुख बातें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। फिर बात करते हैं 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यानी सबसे 10,000 फीट से भी ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो NH3। NH3 कहाँ से कहाँ तक है? अट्टारी बॉर्डर है पंजाब में, पाकिस्तान से सीमा लगाती है अट्टारी बॉर्डर। पंजाब से लेकर मनाली होते हुए ये रोड जाती है लेह तक। नेशनल हाईवे कहाँ तक जाता है? लेह लद्दाख तक ये नेशनल हाईवे जाता है ये NH3। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि रोहतांग दर्रा कौन से NH से होकर गुजरता है? तो वो NH3 से होकर गुजरता है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये फिर उपनाम से तीसरा क्वेश्चन है, यानी उपनाम से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जिसको जाना जाता है वो सलीम अली हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से। फिर देखो आप टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांकला को। किसको जाना जाता है? कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर एक और उपनाम देखो आप प्रसिद्ध है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सौर कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो इसको जाना जाता है सरोजनी नायडू को। किसको? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को किसके नाम से जाना जाता है? सरोजनी नायडू। फिर बात करेंगे वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह। वाटरमैन ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह। मिसाइल मैन, ये तो सभी को पता है, PJ कलाम, अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करना है भारत का बिस्मार्क। सही राइट आंसर आपको कमेंट करना है, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, भारत की सबसे उत्तरी सीमा। अक्षांश देशांतर से ये क्वेश्चन आया, भारत की उत्तरी सीमा यानी भारत, यानी अगर अपन भारतीय मानते हैं तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा, ये सीमा कौन सी है? ये सीमा कौन सी है? ये कौन सी? अपन चारों देख लेंगे। सबसे पहले उत्तरी सीमा की बात करें तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे दक्षिणी सीमा है भारत की 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे पश्चिमी सीमा है 97.25 डिग्री यानी 97 डिग्री 25 मिनट। और सबसे पूर्वी है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का अक्षांतरीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांत भारत का देशांतरीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसी के साथ अपन बात करेंगे भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, वो लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो राइट आंसर हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से दूसरा स्थल है कि कालीबंगा कहाँ पर है स्थल? तो ये हनुमानगढ़। कालीबंगा पीलीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है बहुत बार, तो काली चूड़िया। क्या है? काली चूड़िया कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। इन काली चूड़ियों के बाद में इस कालीबंगा के जो खोज करता रहे उनका नाम है अमलानंद घोष। क्या नाम है? अमलानंद घोष। और उन खननकर्ता बीबी लाल और BK थापर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, अहोम जनजातियाँ कहाँ से प्रवासित हुई हैं? अहोम जनजातियाँ कहाँ से प्रवासित हुई है? श्रीलंका, म्यांमार या ईरान, अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है म्यांमार।
की एक प्रसिद्ध जाति भी याद रखना, रोंगिया। कौन सी जाति? रोंगिया जनजाति भी म्यांमार की हैं। रोंगिया शरणार्थी जो अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें अपन, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदाय के अधिकारों से संबंधित है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट है जो जंगल में रहने वालों से संबंधित है, जो समुदाय जंगल में निवास करते हैं उनके संरक्षण से संबंधित है, तो वो है वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 जो जंगल में निवास करने वाली जनजातियों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन कौन से? नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी की सफाई से लेकर एक परियोजना शुरू हुई जिसका नाम है नमामि गंगे। इसके ऑप्शन है मूल उपचार, आधारभूत संरचना, रिवर फ्रंट विकास व सतह सफाई। तो इसका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। यानी नमामि गंगे परियोजना का संबंध उपयुक्त सभी से है। इसका प्रमुख उद्देश्य गंगा नदी की साफ सफाई करना, रिवर फ्रंट का विकास करना और मल उपचार, गंदगी को इससे बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रामसर संरक्षण है क्या? वास्तव में रामसर संरक्षण है क्या? रामसर ईरान का एक शहर है। वहाँ पर वन्य जीव और जंतुओं से संबंधित एक संरक्षण से संबंधित एक मीटिंग हुई, तब से रामसर संरक्षण के नाम से जाना जाने लगा है। रामसर साइट के नाम से जाना जाता था। ये है क्या वास्तव में? यह है आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेक उपयोग के बारे में है। राजस्थान की 2 रामसर साइटें आपको याद रखनी है, केवला देव घना पक्षी बिहार भरतपुर। केवला देव घना पक्षी बिहार भरतपुर और सांबर झील रामसर साइट में शामिल है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा? क्योटो प्रोटोकॉल की बात अपन ने इससे पहले पार्ट फर्स्ट में भी की है कि क्या है वास्तव में। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन का एक सम्मेलन हुआ था क्योटो जापान में, और ये सम्मेलन हुआ था 1997 यानी 1997 में क्योटो जापान में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था जो ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करता है। ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन हुआ? यानी ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? तो वो सम्मेलन हुआ था वियना सम्मेलन। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक वियना सम्मेलन हुआ ओजोन परत संरक्षण के लिए। ओजोन के लिए सबसे खतरनाक जो गैस मानी जाती है हानिकारक, वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुयानों से उत्सर्जित होती हैं। अंतिम क्वेश्चन की हम बात करते हैं, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने हराया था इब्राहिम लोदी को। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा विजय हुए थे। 80 गांवों वाले राजा के रूप में इनको जाना जाता है। मेरा क्वेश्चन आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है, राणा सांगा के प्रमुख युद्ध। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखोगे राणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे और कौन से जीते। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर करें। थैंक यू।